जय जिनेन्द्र। श्री मुकुट सप्तमी व्रत कथा। पंच परम पद प्रणामी कर, सारद मात नमाय। मुकुट सप्तमी व्रत कथा, भाषा कहूँ बनाय, भाषा कहूँ बनाय। आज मैं आपके सामने हमारे देश में संपूर्ण दिगंबर जैन समाज में मुख्य रूप से बालिकाएं इस मुकुट सप्तमी के व्रत को करती है। बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ में श्री पार्श प्रभु की पूजा अर्चना करती हैं। आज मैं उन्हीं के लिए श्री मुकुट सप्तमी व्रत की कथा लेकर के आया हूँ। जम्बूद्वीप के कुरुजांगल देश में हस्तिनापुर नगर है। वहाँ के राजा विजयसेन की रानी विजयावती से मुकुटशेखरी और विधिशेखरी नाम की 2 कन्याएं थीं। इन दोनों बहनों में परस्पर इतनी प्रीति थी कि एक दूसरे के बिना क्षण भर भी नहीं रह सकती थी। राजा ने इन दोनों कन्याओं को अयोध्या के राजपुत्र त्रिलोकमणि से उनका विवाह कर दिया। एक दिन बुद्धिसागर और सुबुद्धिसागर नाम के 2 चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज आहार के निमित्त उस नगर में आए। सो राजा ने उन्हें विधि पूर्वक पणगाहन किया, आहार दिया और धर्मोपदेश श्रवण करने के उपरांत राजा ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से पूछा कि हे गुरुवर, मेरी इन दोनों पुत्रियों में परस्पर इतना विशेष प्रेम होने का क्या कारण है। तब श्री ऋषिराज बोले कि इसी नगर में धनदत्त नामक एक सेठ था, उसके जिनवती नाम की एक कन्या थी और वहीं एक मालिनी बनमती कन्या भी थी। इन दोनों कन्याओं ने मुनि के द्वारा धर्मोपदेश सुनकर मुकुट सप्तमी व्रत ग्रहण किया था। एक समय ये दोनों कन्याएं उद्यान में खेल रही थी कि इन्हें सर्प ने काट लिया। सो नवकार मंत्र का आराधन करके देवी हुई और वहाँ से चय होकर तुम्हारी पुत्री हुई है। सो इनका यह स्नेह भवांतर से चला आ रहा है। इस प्रकार भवांतर की कथा सुनकर दोनों कन्याओं ने सर्वप्रथम श्रावक के 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, इस प्रकार 12 व्रतों को ग्रहण किया और पुनः मुकुट सप्तमी का व्रत धारण किया। सो प्रतिवर्ष श्रावण सुदी सप्तमी को प्रोषद करती और ओम ह्रीम वृषभ तीर्थंकरेभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करती तथा अष्टद्रव्य से श्री जिनालय में जाकर भाव सहित जिनेन्द्र भगवान की पूजा करती थी। इस प्रकार यह व्रत इन्होंने 7 वर्ष तक विधि पूर्वक किया। उसके पश्चात विधि पूर्वक उद्यापन करके 7 उपकरण जिनालय में भेंट किए। इस प्रकार इन्होंने व्रत पूर्ण किया और अंत में समाधि मरण करके 16वें स्वर्ग में स्त्रीलिंग छेद कर इंद्र और प्रतीन्द्र हुई हैं। वहाँ पर देवोचित सुख भोगे और धर्म ध्यान में विशेष समय बिताया। पश्चात वहाँ से चयकर ये दोनों इंद्र प्रतीन्द्र मनुष्य होकर कर्म काट के मोक्ष जावेंगे। इस प्रकार सेठ जी तथा माली की कन्याओं ने व्रत मुकुट सप्तमी पालकर स्वर्गों के अपूर्व सुख भोगे तथा वहाँ से चयकर मनुष्य ही मोक्ष जावेंगे। जो भव्य जीव भाव सहित यह व्रत धारण करे तो वे भी इसी प्रकार सुखों को प्राप्त होंगे और इस व्रत के महात्म से स्वर्ग और मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करेंगे। श्रेष्ठी अरुमाली सुता मुकुट सप्तमी व्रत धार, भय इंद्र प्रतिदेन्द्र द्वय, अरु हुई है भव पार, अरु हुई है भव पार। श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय जिनेन्द्र।